हम नंबर 1 ज्योतिषी के पास जाएंगे। कॉस्ट्यूम चेंज। आप ये जानना चाहते हैं कि लड़का और लड़की दोनों की कुंडली मिलती है कि नहीं? नहीं, हम राशन कार्ड पर केरोसिन और चावल पूछने आए हैं। जल्दी बताइए ना। इसका कुछ नहीं हो सकता। आपके और लड़की के 10 गुण भी नहीं मिल रहे हैं। एकदम मनहूस कुंडली है। मेरे पास इस पर रामबाण इलाज है। ये लड़का इस लड़की से बहुत प्यार करता है। अरे रे 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 रे, आपको कैसे पता चला? दूरदृष्टि की शक्ति से। बड़ा ही मुश्किल है। इसके उपाय बड़े ही कठिन हैं। आपको निर्वस्त्र होके कावेरी में स्नान करना होगा। दक्षिण दिशा की तरफ जाने वाली नहीं, पूर्व दिशा की तरफ जाने वाली में। और सोमवार के दिन उपवास रखना होगा। इस तरह आपकी शादी हो जाएगी। और दक्षिणा में पैसों के साथ साथ अंगूर और बादाम दे दीजिए। बादाम और अंगूर? अबे स्लो मोशन की औलाद, गाड़ी फर्स्ट गियर में नहीं 5th गियर में डाल। मामा इसको कुछ बोलो ना। अभी एक लड़का मुझसे मिलकर गया। पता है मैंने उसे क्या उपाय दिया? एक और ग्रेट गुरुजी छे। देखो वो रहे गुरुजी, भांजे ग्रेट गुरुजी। वो इस मंदिर में साल में 1 ही बार आते हैं। अगर वो हाँ बोलेंगे तो जरूर होगा, नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं होगा। अभी जावे। नमस्ते गुरुजी। ये मेरा भांजा फाइनली शादी करने के लिए तैयार हो गया हो। और ये रही लड़की की जन्म कुंडली। कृपा करके जरा देख डालो ने, इससे मिलती है या नहीं। बिल्कुल नहीं, इन दोनों की कुंडली नहीं मिल रही। छोड़ दो इसे। लड़की का साथ तुम छोड़ दो। मैं ये सब सुनने नहीं आया था। जाओ अपने दिमाग का इलाज कराओ। वे गुस्से में है, वो माफ कर दो प्लीज। उसकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ गुरुजी। गुरुजी गुरुजी फिर से एक बार देखिए नहीं, आप कोई न कोई उपाय जरूर बता देंगे। प्लीज गुरुजी, प्लीज गुरुजी। ठीक है, 4 दिन बाद आके मिल लेना। मघा नक्षत्र, सिंह राशि। राजा। हाँ गुरुजी। मघा नक्षत्र, सिंह राशि। ग्रहण के दिन पैदा हुई लड़की से तुम्हें विवाह करना होगा। तुम मुख्यमंत्री बन सकते हो। राजयोग की प्राप्ति होगी तुम्हें। राजा, तुम्हारे नसीब में उत्तुंग राजयोग है। ये रही उस लड़की की कुंडली और ये रही उस लड़की की तस्वीर जिसकी वजह से तुम्हें राजयोग प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं कि तुम मुख्यमंत्री बनोगे। वेरी गुड। लेकिन राजा, तुम्हारे रास्ते में एक कांटा है। एक लड़का है जो इस लड़की से प्यार करता है। जब तक ये लड़का आसपास होगा तुम्हारी समस्या बनी रहेगी। भाई यही है जिसने सूर्या भाई को फंसाया था। दुल्हन दुश्मन। आपने इन दोनों को मेरे हाथ में सौंप दिया गुरुजी। राजयोग कंफर्म। मुझे लगता था कि मेरे खिलाफ खेलने वाला ये कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी होगा। लेकिन ये तो गली क्रिकेट खेलने वाला निकला। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मर गया। ए, बदमाश, अब देख इस किंग का खेल। नमस्ते मुंबई। ये क्या प्रिया, हमारी कुंडली नहीं मिलती। ये सोच सोच कर मुझे ना रात को नींद आ रही थी ना दिन में चैन। और आप है कि किंग के साथ शादी और रिसेप्शन की तैयारी कर रही हैं। बहुत खूब मैडम। तुम्हें नहीं पता विजय, मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। जब किंग मेरे घर आया था मेरा हाथ मांगने, तब तुम्हें नहीं पता मेरी क्या हालत हुई थी। अगर मैं शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो वो मेरे भाई और बाकी परिवार को मार डालेगा। इसलिए मुझे हाँ करनी पड़ी विजय। लड़की उसके सामने आंसू बहा रही है, फुल इमोशनल। क्या करें सर? सीता के आंसू तो बहेंगे ही। राम जो उसे छोड़ने वाला है। लड़की रोएगी, लड़का सहारा देगा। ऐसे ही तो सीरियल का टीआरपी टॉप पे जाता है। 2 मिनट इंतजार कर, गुरुजी का आदेश है। विजय, ये किंग बहुत ही खतरनाक है। जब भी वो हंस हंस कर बातें करता है, जरूर उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा होता है। अगर मैं उसकी नजर से दूर हो जाऊं, तो उसकी पुलिस हर वक्त मुझ पर नजर रखे हुए होती है। मेरी हर मूवमेंट की खबर उस तक पहुंच जाती है। और वो अभी यहीं पर है। एक बार पीछे देखो। प्रिया, किंग से डरने की शायद तुम्हारे पास हजारों वजह होंगी,
लेकिन उससे लड़ने के लिए तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए काफी है प्रिया। माना कि वो किंग है, लेकिन इतिहास गवाह है कि राजा को भी भिखारी बनते देर नहीं लगती। आने दे उसे मेरे सामने, यहीं पे काट दूंगा। गुस्सा देख के लग रहा है वो आपका छाती पे तांडव करेगा। सर अब हम क्या करें? एक काम कर, उसे फूलों की माला पहना दे। सर उस बदमाश को खत्म कर दो, मार डालो उसे। ससुरा के नाती अब तू जेल में सड़ेगा। देखो सब कुछ सच सच बता दो तो हम तुमको घर जाने देंगे, नहीं तो हमेशा के लिए गायब करवा देंगे बेटा। दिमाग में बात घुसी ना? सूर्या भाई से लूटा हुआ माल कहाँ रखे हो? हाँ बोलो। ये माल क्या होता है? चालाक मत बनो, एक्टिंग कर रहे हो। देखो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे। हैं? अब मुंह खोलो। कौन हूं? मैं राम हूं, दशरथ नंदन। कौन से देश के राम हो भाई तुम? हैं? अयोध्या का राम। सरयू नदी के किनारे जो नगरी है वही मेरा घर है। ए रुद्रप्पा, तुम हो कॉमेडी फिल्म देखे हो ना, अंदाज अपना अपना, जिसमें आमिर याददाश्त जाने का नाटक करता है? ये ऐसा ही नाटक कर रहा है। सच्चे सच्चे बताओ, माल कहाँ है? हाँ, याद आया, सीता। मेरी पत्नी सीता। किसी दुष्ट राक्षस ने उसका अपहरण किया था। मैं और मेरा भाई लक्ष्मण सीता को वन वन ढूंढ रहे थे। ये किष्किंधा वन है ना? मेरा अनुज लक्ष्मण कहाँ है? नौटंकी ठीक सब। है, हम लोग आ रहे हैं। सर कहा है? इस लड़के की बेल करने के लिए बाहर कोई आके बैठा हुआ है सर। कौन आके मराई वक्त? पता ही नहीं सर। इसमें क्या लिखा है? एज पर लॉ आप विजय को जेल में नहीं डाल सकते। विजय को DID डिजीज है। क्या? DID? ये नाचने वाला प्रोग्राम डांस इंडिया डांस? अरे यार नहीं सर, DID मतलब डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, समझे? ये बीमारी जिस किसी को भी होती है ना, वो अपने आप को कोई और ही समझने लगता है। मेरे भांजे को छोड़ दीजिए सर। अरे वो कौन सा पिक्चर था जी? वो ये हाँ याद आ गया सर। एक तो चंद्रमुखी और दूसरी गजनी। हाँ, तुम हमको बॉलीवुड फिल्मों का झलक दिखा रहे हो का? बिल्कुल नहीं सर, ये तो मार्केट में एकदम नया है। अब तक बॉलीवुड में ऐसी फिल्म बनी ही नहीं है। विजय को अरेस्ट करते समय आपने उसे सिर पर मारा था और उसी चोट की वजह से वो अपने आप को राम समझने लगा है। अरे प्लीज भाई साहब, मेरे भांजे को जल्दी छोड़ दीजिए, मेरे को घर जाके बिग बॉस देखना है। अरे रुक ससुरा, राम का नाटक करके यहाँ लीगल तरीका से बाहर तो जा रहे हो, लेकिन बाहर जो इलीगल ट्रैप है उससे कैसे बचेगा? ओहो, तो आप हैं महाशक्तिशाली वाली। धन्य भाग हमारे, धन्य भाग हमारे। जाने दीजिए सर, जाने दीजिए। लक्ष्मण, मेरे अनुज कहाँ है तू? अभी उसको देखता हूँ। आप गाड़ी संभालो, मैं इन्हें संभालता हूँ मामा। हाँ।
पुलिस की चंगुल से तो तू राम बन के छूट गया, अब यहाँ अभिमन्यु की तरह हमारे चक्रव्यूह में फंस गया। कहाँ है, कहाँ छुपाया है मेरे भाई का पैसा, बोल। बचपन में जब मैं चोर पुलिस खेलता था तब भी मेरे हाथ में पेन या पेंसिल नहीं असली गन हुआ करती थी। जो पुलिस की गन से नहीं डरा वो गुंडों की गन से डरेगा। अरे तेरे मामा की जान खतरे में है, ट्रिगर दबाते ही चिथड़े उड़ जाएंगे इसके। काउंटडाउन स्टार्ट, 1 2 3। भाई लोग रुको 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 रुको। बॉस मेरा एक डाउट क्लियर कर दो, मरने के बाद भी मेरे मामा का बैंक बैलेंस 0 रहने वाला है, एटलीस्ट इनके जिंदा रहने की मार्केट वैल्यू तो बता दो। अरे बाप रे, मार्केट वैल्यू पूछ रहा है, ये क्या कर रहा है? अरे ये बातें करके हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, खत्म कर दो इसे। फाइटर भाई मुझे मारने के लिए आप सबको रोकड़ा, पेमेंट, पैसा कितना मिलने वाला है, या फिर बिरयानी और दारू के चैरिटी पे जी रहे हो? हाँ मुझे वादा किया था ऑन द स्पॉट पेमेंट मिलेगा। मेरे को 5,000 बोला था। क्या फालतूगिरी है, 2,000 के लो बजट में मुझसे हाफ मर्डर करने को बोलते हैं, क्या बात हुई है? इतनी नाइंसाफी, एक के पैर में शूज और दूसरे के पैरों में हवाई चप्पल। गुरु भाई आपके राज में ये हो क्या रहा है? तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो, मार डालो इसे, खत्म करो। रुकिए सर, ये लड़का एकदम सही बोल रहा है। ये हुई ना बात। ये देखो महात्मा गांधी वाली हरी पत्ती, मेरी तरफ से हर एक को 20,000, वो भी ऑन द स्पॉट पेमेंट। अब बताओ गुरु भाई के साथ कागज के एरोप्लेन में उड़ना है या फिर मेरे साथ असली एरोप्लेन में? रोटी के बजाय पिज्जा मिल जाए तो क्या बात है, मेरे लिए पेमेंट ओके है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं दूंगा। देखो मेरी बात सुनो, रुक जाओ, सुनो, उस पर भरोसा मत करो, मत जाओ, रुक जाओ प्लीज। गुरु भाई अपनी यह गन है ने अपनी जेब में रखी दो। थैंक यू। लका 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 लका। भाई लोग अगर मैं तुम्हें इसी वक्त दिवाली के बोनस के तौर पर 20,000 दे दूं तो क्या तुम गुरु भाई की चिता पर पटाखे उड़ाओगे? भाई इसकी चिता पर पटाखे तो क्या, आप कहेंगे तो पूरे शहर को दावत दे देंगे। आप बस हुक्म कीजिए भाई, हुक्म कीजिए। चिंता मत कीजिए गुरु भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जाकर बोल दो उस किंग को अपने किले को और मजबूत कर ले, क्योंकि उसके सिंहासन को हिलाने मैं आ रहा हूँ। और आउट आउट।